मैंने तमाम कोड को सिलेक्ट करके डिलीट किया और मैंने ना यहाँ पर क्या बनाना है, सबसे पहले एक फ़ंक्शन जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, जिसके बगैर ऐप स्टार्ट ही नहीं होती। सही है। उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ क्या, एक क्लास। तो जब भी क्लास बनाई जाती है तो उसके लिए क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं लाजमी। के बाद क्लास को एक नाम देते हैं, यही वाली एग्जांपल फॉलो करूँगा, स्मार्टफोन। और फिर हम डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। और अब इस क्लास के अंदर मैं क्या डिफ़ाइन करूँगा, सबसे पहले मेथड्स। डन। अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, जैसे मैंने बोर्ड पे बताया है वही चीज़ें होंगी इसमें भी। मैंने कहा इंटीजर रैम 8 है या 16 कर दिया लेट से। मैंने कहा इंटीजर रोम कितना हो गया, 256। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर कहा कि हाँ कैमरा लेट से कह दिया इंटीजर कैमरा इक्वल्स टू 50 मेगापिक्सल्स ऑफ कैमरा। और फिर मैंने यहाँ पे कहा स्ट्रिंग डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या है, हमने कह दिया एमोलेड डिस्प्ले इसमें मौजूद है। ये तो क्या आ गई, इसकी खसूसियात आ गई। सही है। अब बात आ जाती है मेथड्स की कि भाई मेथड्स क्या क्या हैं। तो मैं बहुत बेसिक मेथड बना रहा हूँ। पहले तो मेथड कैसे बनाए जाते हैं कि आप सबसे पहले अपने मेथड का नाम बताते हैं, बल्कि रिटर्न टाइप बताते हैं। किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि पहले उसकी क्या बताओ, रिटर्न टाइप। फिर आपके फंक्शन का नाम आता है, पैरेंथेसिस आते हैं, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, पता है ना। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान फ़र्क जानते हैं आप लोग। पैरामीटर क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट वो है जो हम वैल्यूज़ देंगे। एग्जैक्टली जो कोई वैल्यू पास कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट है, और जिसमें वैल्यू एक्सेप्ट होगी वो क्या है, पैरामीटर है। एग्जैक्टली। तो इस तरह बनता है आपका मेथड। अब यहाँ पर ना पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना चाहो ना बनाओ। तो मैंने यहाँ पर अब एक फ़ंक्शन बनाना है। सही है। जिसकी डेटा टाइप मैंने रिटर्न टाइप कह दिया वाइड, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसका नाम क्या है, टेक पिक्चर। क्या करेगा कि जब भी मैं इसे कॉल करूँगा तो ये मेरे सामने क्या कर देगा, पिक्चर स्नैप कर देगा, मतलब पिक्चर क्लिक कर लेगा। सही है। ये तो एक ऐसा मेथड है जो ना कुछ रिटर्न करता है और ना कुछ लेता है। सही है। बस अभी फ़िलहाल एक बना रहा हूँ, फिर बाकी और मेथड्स की भी टाइप बताता हूँ। ये मेरी क्लास तैयार हो गई है। सही है। एंड व्हाट आई हैव टू डू कि मुझे इसका बनाना है क्या, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटैक्स क्या होता है कि सबसे पहले आपकी क्लास का नाम आता है। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका नाम मेंशन करते हो, फिर अपने ऑब्जेक्ट को एक नाम देते हो। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर आप फिर क्या पास करते हो, क्लास का, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका एक इंस्टेंस बना देते हो। इंस्टेंस का मतलब होता है क्लास के फीचर्स फंक्शनैलिटी की कॉपी। सही है। एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ, स्मार्टफोन का। तो मैं यहाँ मेंशन करूँगा कि यार स्मार्टफोन का बनाना है। अच्छा किस नाम से बनाना है, मैंने कहा नोट 12 नाम से बनाना है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा, नोट 12। असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद अब क्या पास करूँगा, क्लास का इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब क्लास की एक फ़ोटो कॉपी। जो चीज़ें क्लास में मौजूद है वो सारी की सारी चीज़ें मैं किस में सेट करना चाह रहा हूँ, नोट 12 के अंदर। तो मैंने यहाँ पर स्मार्टफोन को कॉल कर दिया। ये इंस्टेंस है मेरी क्लास का जिसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लाइक प्रॉपर्टीज़ भी हैं और मेथड्स भी हैं। इन तमाम चीज़ों को किस में सेट करूँ, नोट 12 में। अब मेरा नोट 12 यहाँ तैयार हो गया और मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा नोट 12 में जाओ और ये देखो, मैं इसके आगे जैसे ही आप डॉट लगाता हूँ ना तो ये तमाम चीज़ें आ रही हैं।
या कैमरा, रैम वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। इवन यहाँ पर एक मेथड भी आ रहा है किस नाम का, टेक पिक्चर, जस्ट बिकॉज इट्स अ मेथड, इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कॉल्ड स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्लास का ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इस वजह से इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ भी वो आ रही हैं और मेथड्स भी सेम आ रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर कहा कि अच्छा मुझे ये चेक करना है कि मेरे नोट 12 की रैम कितनी है, ठीक है। तो अब ये क्या बता देगा मुझे, यहाँ इसने बता दिया कि भाई इसमें 16 GB ऑफ रैम जो है वो अवेलेबल है, सही है, तो समझ में आ गया। अच्छा, अगर इसमें मैंने कहा कि रोम भी चेक करना है या डिस्प्ले देखना है नोट 12 का, कि मेरे नोट 12 का डिस्प्ले क्या है, तो इसने बता दिया कि भाई एमोलेड डिस्प्ले है, ठीक है। मैंने कहा ये तो चलो मैंने ना इसकी स्पेसिफिकेशंस देखनी, लेकिन अब मैंने ना इसे यूज़ करना है, सही है, मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लाइक मैंने कॉल मिलानी है, पिक्चर सेंड करनी है या कुछ भी काम करना है। मैंने नीचे से कॉल किया, मैंने कहा नोट 12 की मदद से क्या करो, पिक्चर ले लो। अब टेक पिक्चर के मेथड को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपली कॉल कर रहा हूँ। बना के कहाँ पर रखा है मैंने, क्लास के अंदर। कॉल किसके थ्रू करूँगा, ऑब्जेक्ट की मदद से। जितनी भी क्लास के मेथड्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट की मदद से ही एक्सेस किया जा सकता है। अब क्या प्रिंट होगा, स्नैप, पिक्चर क्लिक हो गई, सही है। तो ये बात समझ में आई आपको, आई होप सो कि समझ में आई होगी। अब मैंने तो एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्या मैं और ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, बिल्कुल। अगर मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, अच्छा सेम नाम से दो ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते, ये तो आप लोग रूल जानते हो। मैंने इसे कर दिया स्मार्ट 20 कर दिया, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, तो कितने भी बना सकता हूँ, कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि प्रिंट कर दो नोट 12 के कैमरा को, ठीक है, और नीचे मैंने किसका प्रिंट करवा देना है, स्मार्ट 20 का भी कैमरा प्रिंट कर दो मेरे सामने। अब क्या होता है कि दोनों के लिए कैमरास क्या आएंगे, सेम आएंगे। 50 कितनी बार प्रिंट हुआ है, 2 टाइम्स। अच्छा, अब मैं काम ये करता हूँ कि आगे चल के ना मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया नोट 12 लाइट, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया नोट 12 लाइट। अब बताओ इसका कैमरा कितना होगा, नोट 12 का कैमरा कितना होगा और नोट 12 लाइट का कितना होगा, सेम होगा, होना चाहिए। एक लाइट वर्जन है और एक मतलब फुल वर्जन है, तो दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए ना। मैं अगर रैम प्रिंट करूँ तो रैम भी कितनी आ जाएगी, 16 या 8 GB आ जाएगी, है ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हर एक की स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट हो, सही है। ये कैसे होगा, ये एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, कंस्ट्रक्टर, खैर मैं भी उस टॉपिक पे आता हूँ, लेकिन पहले एक दो चीज़ें और समझा दूँ। टाइप्स ऑफ मेथड्स बता देते हैं आपको। बताओ ये मेथड की कौन सी टाइप है, नो रिटर्न, नो रिटर्न और नॉन पैरामीटराइज, ना ये कोई वैल्यू देता है ना कोई पैरामीटर में आर्गुमेंट लेता है, स्टैटिक मेथड है। मैं और कोई मेथड बनाऊँ आपके सामने, मिसाल के तौर पर मैंने ये कहा कि अब एक मेथड बनाओ जिसका नाम होगा मेक कॉल, ठीक है। मेक कॉल क्या कहता है, मेक कॉल कहते हैं कि कॉल मिलानी है लेकिन आपको नंबर प्रोवाइड करना होगा पहले मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पैरामीटर बना दूंगा, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बेसिक सा पैरामीटर बना दिया। पैरामीटर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे होते हैं, मेथड के अंदर वैल्यूज एक्सेप्ट करवाने के लिए करते हैं, सही है। इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो मेक कॉल का क्या यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये पैरामीटर आए ज़रूर है। डन है, यहाँ पर ये पैरामीटर इसका है,
अच्छा, अब पैरामीटर आ गया। अब मैंने यहाँ पर ना एक लाइन प्रिंट करनी है, कॉलिंग, और मैं चाहता हूँ आगे क्या हो, नंबर लिखा हुआ आ जाए। मैंने ना फ़ोन नंबर साथ में प्रिंट कर दिया। ठीक है भाई, ये मेरे पास कौन सी टाइप हो गई, नो रिटर्न बट पैरामीटराइज। वैल्यू देगा नहीं लेकिन वैल्यू लेगा ज़रूर। रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, वाइड है, लेकिन हाँ वैल्यू लेगा ज़रूर। अब देखो मैं इसे कॉल करता हूँ यहाँ पर, थोड़ी देर ये नोट 12 लाइट को ना कमेंट कर रहा हूँ, उस पर आते हैं। मैंने यहाँ पर कहा कि जाओ नोट 12 में, और ना तुमने क्या करना है, कॉल मिलानी है। अब ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट। जो वैल्यू पास की जाती है वो आर्ग्यूमेंट कहलाती है, और जिसमें पास की जाती है वो पैरामीटर कहलाता है। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में फ़र्क पता होना चाहिए। मैंने ना यहाँ पर एक नंबर दे दिया, लेट्स से +92। सही है। अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ कॉलिंग जाने लग गई है, मतलब एक्चुअल में तो नहीं, मतलब एक तरह से मैंने यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि भाई कॉल जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर नहीं देता तो ये एरर देगा कि भाई एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है लेकिन आप नहीं पास कर रहे, ज़ीरो फाउंड। अच्छा, अब एक मेथड ना और बनाते हैं। विथ रिटर्न एक ऐसा मेथड जो रिटर्न भी करेगा और पैरामीटर भी लेगा। सही है। अब क्या नाम दें उसको, इसको नाम देते थे सेंड मैसेज। अब सेंड मैसेज क्या करता है, सेंड मैसेज यहाँ पर ना मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा, बूलियन। सही है, ये मुझे कौन सी वैल्यू देगा, बूलियन देगा। मैसेज चला गया तो ट्रू देगा, मैसेज नहीं गया किसी वजह से फेल हो गया तो ये मुझे फॉल्स दे देगा। सही है। अब सेंड मैसेज भी कहता है कि भाई आप ना मुझे एक पैरामीटर दे दें, ठीक है, कॉन्टैक्ट नेम नहीं तो कुछ और कर लेते हैं, नंबर ही ठीक है। सही है। अब ये क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जो वैल्यू देता भी है बूलियन में और वैल्यू लेगा भी स्ट्रिंग में। अब करेंगे क्या कि जब भी मैं इसे कॉल करूँगा, और मैं यहाँ पर ना क्या करूँगा कि मैं ना यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, बल्कि बूलियन टाइप का बनाते हैं। नाम क्या दूँ, बल्कि यहाँ पर हम सिंपल कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ जो नंबर है, बल्कि नहीं है, कंडीशन रहने देते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल ये किया, मैंने ना एक लाइन प्रिंट करवाई और मैंने यहाँ पर कहा कि सेंडिंग मैसेज, और हाँ अब मल्टीपल पैरामीटर्स भी तो हो सकते हैं। नंबर तो दे दिया लेकिन मैसेज तो दिया ही नहीं, तो मैसेज भी यहाँ पर मुझे टाइप करवाना होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया मैसेज। अब यहाँ पर ना एक से ज़ायद पैरामीटर्स बनाने हो तो बीच में आप कॉमा लगाकर उन्हें सेपरेट कर सकते। सही है। तो अब मैंने यहाँ पर ये कहा कि सेंडिंग मैसेज टू, मैसेज के आगे यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाए, मेरा मैसेज प्रिंट हो जाए। सही है, यानी मैंने यहाँ पर अपना मैसेज प्रिंट करवा देना है और किसे भेज रहा हूँ वो नंबर भी यहाँ पर क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। और अगर मैसेज सेंड हो रहा है तो ये मुझे क्या रिटर्न करे, ये मुझे ट्रू रिटर्न करे। अगर मैसेज सेंड हो गया तो ये मुझे क्या भेज दे, ट्रू भेज दे। डन।
तो अब इस फंक्शन को भी कॉल करते हैं। मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा कि भैया नोट 12 पे जाओ और ना उसके थ्रू मैंने ना क्या करना है, एक मैसेज सेंड करना है किसी को। भाई वो कह रहा है नंबर दे दें सबसे पहले। तो अच्छा भाई, नंबर कौन से नंबर पे कॉल मिलानी है हमने, मतलब मैसेज सेंड करना है, कुछ भी रैंडम नंबर है। ये मैसेज है। अब मैसेज जाए, अगर मैसेज जाएगा तो ये सेंड मैसेज मुझे वैल्यू किस में ला के देगा, बोलियन ट्रू ला के देगा। और अगर मिसाल के तौर पे नहीं गया तो ये फॉल्स लाएगा। लेकिन अभी मैंने हार्ड कोड की हुई वैल्यू ट्रू ही देगा हमेशा। सही है। ये मुझे एक वैल्यू ला के दे रहे, क्या ये वैल्यू कहीं एक्सेप्ट करवानी चाहिए या नहीं करवानी, करवानी चाहिए ना। मैंने यहाँ पर क्या कहा, एक वेरिएबल बनाया, इस सेंट नाम का। इस सेंट का मतलब कि मैसेज चला गया या नहीं गया, उसका स्टेटस इसके अंदर आ जाए। अब मैंने कहा नोट 12 में जाओ और एक मैसेज सेंड करो इस नंबर पर, ये वाला मैसेज सेंड करना। अच्छा, अगर मैसेज चला गया तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, बोलियन। बोलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर मैसेज चला गया तो ये क्या लाएगा, ट्रू लाएगा। तो ये ट्रू किस में असाइन हो जाएगा, इस सेंड में। और अगर ये मैसेज ना गया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो वो किस में आ जाएगा, इस सेंड में। तो मैंने अब यहाँ पर ना एक कंडीशन लगानी है कि मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है कि इस सेंड अगर बराबर है किसके, ट्रू के, तो क्या प्रिंट करो। भाई फिर प्रिंट कर देना कि मैसेज गया। तो वरना क्या रिटर्न करना, वरना क्या प्रिंट करना, टर्नरी ऑपरेटर याद है, बताया था ना मैंने अभी 2-3 क्लासेस पहले। नहीं गया। सही है। मैंने बहुत बेसिक सी कंडीशन यहाँ बना दी है। मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा स्मार्टफोन, ये मैं यहाँ पर मैसेज सेंड कर रहा हूँ और इसका जो स्टेटस है वो मेरे पास किस में आएगा, बूलियन में। या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अब जो भी आएगा वो मैं किस में सेव करवा रहा हूँ, इस सेंड में। फिर मैंने नीचे कंडीशन दी, मैंने कहा अगर सेंड हो गया है, इस सेंड की वैल्यू किसके बराबर होती है, ट्रू के। अगर ये ट्रू के बराबर है तो क्या करोगे, तो प्रिंट कर देना है कि मैसेज गया। और अगर नहीं होती यानी फॉल्स होती है इस सेंड के अंदर, तो क्या प्रिंट कर दोगे, नहीं गया। अभी क्या प्रिंट करेगा, सेंडिंग मैसेज वाली लाइन आई और फिर इसने कहा मैसेज गया। लेकिन अगर मैं वहाँ से इसको फेल करवा दूँ, यानी यहाँ पर आकर इसको ट्रू के बजाय क्या कर दूँ, फॉल्स कर दूँ, तो फिर क्या होता है, फिर ये क्या कहेगा, नहीं गया। लॉजिक समझ में आई है। तो टर्नरी ऑपरेटर की मदद से बेसिक सी लॉजिक बनाई। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मेथड्स बताए, एक ऐसा मेथड जो ना कुछ रिटर्न करता है ना कुछ लेता है, एक ऐसा मेथड जो कुछ लेता तो नहीं है बट हाँ पैरामीटर ज़रूर लेता है, नंबर लेगा आपसे लेकिन आपको कुछ देगा नहीं, कॉल मिला देगा। हाँ। फिर एक मेथड जो देगा भी और आपसे पैरामीटर्स लेगा भी। मैंने इसमें एक से ज़ायद पैरामीटर्स बनाए, एक नंबर का है और एक मैसेज का है। सही है। क्लियर है ये चीज़ या नहीं। हाँ, बात ये सामने आती है कि नोट 12 लाइट का कैमरा सेम कैसे रहा, इसको डिफरेंट बनाना है। तो ये अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, बट फिलहाल इतना करूँ। सही है। मैं स्क्रीन अनलॉक कर रहा हूँ। सही है। मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेथड्स आपको बता दिए कि किस तरह के मेथड्स आप बना सकते हैं, चंद प्रॉपर्टीज़ भी बता दी हैं, और अब यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी बनाकर दिखा दिए। तो भाई, तो अब बात यह है कि मेरे तमाम ऑब्जेक्ट सेम ही तरह लग रहे हैं, मतलब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना लूँ यहाँ पर तो एक जैसे लग रहे हैं। लाइक मैंने नोट 12 लाइट को कॉल किया और मैंने यहाँ पर इसी तरह से प्रिंट करवाया किसको, नोट 12 के भी कैमरा को, तो ये सेम प्रिंट हो रहे हैं। ऐसा है, ये देखें दोनों 50-50 प्रिंट हो गए, जो कि मैं नहीं चाहता। तो भाई क्या करें, भाई आपने असल में स्ट्रक्चर के अंदर ही तमाम चीज़ों को हार्ड कोडेड किया हुआ है।
अब हार्ड कोडेड चीज़ें होंगी तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर आपको ये तमाम ऑब्जेक्ट में सेम मिलेंगी, तो इन्हें आप हार्ड कोडेड नहीं करें। मैंने यहाँ से वैल्यूज़ रिमूव कर दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। रीज़न क्या है, वो कह रहे हैं कि आपने कहा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, लेकिन आप तो इसमें कोई इंटीजर वैल्यू असाइन नहीं कर रहे। तो या तो इसमें कोई वैल्यू असाइन करें, या तो इसको आप बना दें क्या, नल नलेबल बना दें। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, नलेबल। नलेबल मतलब कि इसमें नल वैल्यू भी आ सकती है और इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है। सही है, मैं इसमें नल स्टोर करवा सकता हूँ, करवा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन मार्क हटा दूँ फिर इशू करेगा कि भाई मैं तो आपने कहा इंटीजर आएगा, ये नल कैसे स्टोर कर रहे हैं। मैंने कहा नल आ सकता, क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने कहा नल आ सकता। ठीक है, मैंने तमाम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर नलेबल बना दिया। डेटाबेस नलेबल हो, डेटाबेस नॉट नल हो तो फिर इशू आता है। नहीं, डेटाबेस आप कह रहे नॉट नल हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मेरा वेरिएबल नॉट नल है लेकिन वहाँ से डेटा नल आ रहा है तो इशू वाली बात होती है, वरना ऐसे कोई इशू की बात नहीं है। में डेटा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेगा ये। तो मैंने अपनी इन प्रॉपर्टीज़ को खाली कर दिया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कैमरा क्या प्रिंट होगा, बताएं। नल प्रिंट होगा, नॉट नल हो जैसे कि, हाँ लेकिन ये नलेबल है, मतलब नल आ सकता है। लेकिन हाँ अगर मैं इसको नॉट नल कर दूँ, क्वेश्चन मार्क का मतलब है नॉट नल, मतलब इसमें लाजमी वैल्यू आएगी, नल नहीं रह सकता ये। तो ये देखो तब एरर दे रहा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कह रहे रैम में भाई कोई वैल्यू पास करो, ये खाली नहीं रह सकता, नल नहीं रह सकता। लेकिन मैंने कहा ये नल है, आ सकती है नल वैल्यू, तो कह रहे ठीक है। तो यहाँ क्या वैल्यू प्रिंट हो गई है मेरे सामने, नल प्रिंट हो गया है, जो कि मैं नहीं चाहता। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर नोट 12 को कॉल कर रहा हूँ, और मैंने कहा नोट 12 का जो कैमरा है ना उसमें तुम सेट कर दो कितनी वैल्यू, 50। और जो नोट 12 लाइट का कैमरा है वैल्यू असाइन करवा दी मैंने, सिंपल। मैंने कहा इसका जो कैमरा है ना वो तुम कर दो लाइक 25 पिक्स। अब मसला हल हो गया। अब प्रिंट करें, मैंने कहा नोट 12 का जो कैमरा है वो प्रिंट करो कितना है, और इसका भी नोट 12 लाइट का भी कैमरा प्रिंट करो और बताओ कि क्या है। अब क्या आएगा, अब नल आएगा कि जो मैंने सेट किया है वो आएगा, जो सेट किया है वो आएगा, ओवरराइड हो जाएगा 50 25। लेकिन बात यह है कि अगर इस क्लास के अंदर अभी तो मान लो कि 4 ही प्रॉपर्टीज़ थी ना, है ना, सिर्फ ये 4 थी, तो मैंने तो यहाँ पर असाइन करवा दी। लेकिन अब यहाँ पर 4 से ज़्यादा हो, 10 हो, 15 हो या और ज़्यादा हो, क्या ये एक अप्रोच अच्छी है कि यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को इस तरह सही सेट करवाया जाए? नहीं। टेक्निकली भी एक चीज़ सोची जाए कि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, यानी स्मार्टफोन कंस्ट्रक्ट हो गया, बन चुका, बाद में उसमें कैमरा फिक्स किया। ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता, है ना, कि फ़ोन बनने के बाद कैमरा मॉड्यूल लगाया जाए, ऐसा नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि जब स्मार्टफोन बन रहा हो उसी टाइम मुझसे मेरी चॉइस पूछ ली जाए कि तुम्हें रैम, कैमरा, डिस्प्ले, रोम वगैरह ये कितना चाहिए। मैं जब तक अपनी सारी चीज़ें ना बता दूँ तब तक वो मेरे लिए स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट ना बनाए। सही है, कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मुझसे मेरी रिक्वायरमेंट्स ले, मुझसे तमाम चीज़ें पूछे। जब मैं उसको तमाम चीज़ें बता दूँ तब वो क्या करे, मेरे लिए ऑब्जेक्ट बना दे। आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर का नाम सुना है? क्या होता है कंस्ट्रक्टर, तो बता सकता है? क्लास के नाम के साथ खुद ब खुद कॉल हो जाता है, बिल्कुल। और कोई बता सकता है?
बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर पहले चलता है। बिल्कुल सही आपने बताया। और कोई बता सकता है? और भी कोई बता सकता है इस बारे में? हम्म? तो सरफराज अहमद वाला जवाब दिया तुमने। नहीं लेता है। पैरामीटराइज भी होते हैं, नॉन पैरामीटराइज भी होते हैं। देखो भाई, कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं आपके सामने यहाँ पर मेंशन करता हूँ। सेशन 4 पढ़ रहे थे। सेशन 4 में ये सारी चीज़ें हैं बाय द वे जो हम पढ़ेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स ही बताएं। ये सारे पिलर्स विलर्स रहते हैं। अभी ये डिटेल में करूँगा कवर। अच्छा, क्या हो गया? मेथड्स मैंने आपको बता दिए। मेथड्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके पास वेरिएबल सॉरी फंक्शंस होते हैं जो क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। और इसके अलावा कंस्ट्रक्टर, पहले अभी कंस्ट्रक्टर कवर करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल मेथड है, एक ख़ास मेथड है जिसका काम क्या है? ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना, मतलब ऑब्जेक्ट्स को वैल्यूज़ असाइन करना। लाइक मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्मार्टफोन का ना, मैं चाहता हूँ कि उसमें वैल्यूज़ असाइन करवाऊँ, रैम रोम कैमरा, हर एक जो है ऑब्जेक्ट के लिए मैं डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करवाऊँ। तो ये काम मेरे लिए कौन कर सकता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, स्पेशल मेथड है जो ऑब्जेक्ट्स को बनाने में मदद करता है। इसको स्पेशल इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास। अमूमन जो मेथड्स होते हैं उनका नाम हम क्लास के नाम पर नहीं रखते, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम क्लास के नाम पर ही रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ये अभी आपको टेक्निकल चीज़ है, मैं समझाऊंगा कि इसका नाम क्लास के नाम पर क्यों रखा जाता है। अ कंस्ट्रक्टर इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। वैसे हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी मेथड को कॉल करना पड़ता है डॉट लगाकर, लाइक सेंड मैसेज, मेक कॉल को खुद से इंटेंशनली कॉल करना पड़ता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड है जिसे कॉल करने के लिए आपको अलग से उसे मतलब स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, कॉल अलग से नहीं करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। सही है? तो आप जो कह रहे थे बिल्कुल अभी ठीक कह रहे थे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हैव नो पैरामीटर। देखो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स भी होती हैं। आपको कितनी टाइप्स पता है कंस्ट्रक्टर्स की? और पता है? एक होता है पैरामीटराइज, और कौन से होते हैं हमारे पास? फैक्ट्री का। और कौन कौन से नाम पैरामीटराइज? तो हम इनके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले हम पैरामीटराइज। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टेक वेरिएबल्स एज आर्गुमेंट। तो आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं वो कोई ना कोई आर्गुमेंट, ठीक है। और नेम्ड कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं? अगर आपने एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स बनाए हो तो आप नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स का सहारा लेते हैं। खैर ये अभी आगे का टॉपिक। फिलहाल पैरामीटर फिक्स है। वैसे आपकी बुक का ही कंटेंट है, बुक में ये सेम लाइन लिखी हुई होगी आप अगर पढ़ें। सही है? अच्छा, अब क्या करना था हमने कि अपनी क्लास के अंदर क्या बनाना है? एक कंस्ट्रक्टर। मैं आपको ना यहाँ पर टाइप्स भी बताता चलूँगा। सबसे पहला जो मैं बना रहा हूँ ना यहाँ पर वो कौन सा है? वो है डिफ़ॉल्ट।
डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड ही होता है पहले, सही है, मिसाल के तौर पर देखो कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीक़ेकार होता क्या है, जैसा कि आपको बताया गया कि इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास, जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा। तो मैंने यहाँ पर क्लास के नाम पर ही एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा? कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से क्या मुराद है? एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाता है। देखो हमने अभी एक यही चीज़ पढ़ी है, अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। देखो मैं ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैंने ना ये कमेंट कर दिया, ये ऑब्जेक्ट बन रहे हैं यहाँ पर, सही है। अब देखना है यहाँ पर क्या होता है। मैंने जैसे ही रन किया तो यहाँ क्या प्रिंट हो गया? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि मेरा एक ऑब्जेक्ट बना, सही है, एक ऑब्जेक्ट बना और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो आपका कंस्ट्रक्टर चल पड़ता है। कंस्ट्रक्टर का सिंपल सा काम बस ये होता है कि आपकी मदद करता है ऑब्जेक्ट बनाने। सिंपल वे में अगर कहा जाए तो कंस्ट्रक्टर मदद करता है कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में, क्या चीज़? ऑब्जेक्ट बनाने। ठीक है, आई गेस फिलहाल इतना रख लेते हैं क्योंकि 9 मिनट है और अभी लोग नेट बंद कर रहे हैं।